जी महाराज जी, सबसे पहले तो ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में कि किसी के टकराने से जल खंडित हो जाता है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, जल खंडित नहीं होता है। गंगा मैया है, गंगा मैया का जल अमृत है। लेकिन ये है कि जब हम शराब पी के कांवड़ उठाएं, भांग खा के उठाएं, ये उचित नहीं है। और जल टकराए नहीं जाता है, ये सब चीजें लोगों को भ्रम करने वाली बातें हैं। हमें यहाँ से अपनी शुद्धता रखनी बहुत जरूरी है। जब भी हम कांवड़ उठाते हैं, उसके प्रोटोकॉल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी है इस समय, जो हरिद्वार में जितने भी हमारे कांवड़ी आ रहे हैं, इसमें कुछ तत्व ऐसा भी गुंडा तत्व है जो हल्ला गुला ज्यादा करता है। हमें इनसे बचना होगा। और हमने देखा, जब कांवड़ यहाँ से हरियाणा में जाती है, पंजाब में जाती है, राजस्थान में जाती है, बहुत तकलीफ होती है उनको, उनके पांव सूज जाते हैं। मेरा ये मानना है, कांवड़ उठाना कोई आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और हर कोई कांवड़ लेके नहीं जा सकता है। आपको 10-12 दिन पैदल चलना है, कितनी बड़ी बात है। और आपके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि कावड़ियों को बदनाम ना किया जाए। उनके बीच में कुछ ऐसे गुंडे हैं, मैं मानता हूँ, जो हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन कावड़ी जो है साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। इतना बड़ा हठ योग है, इतने लोग आते हैं जाते हैं, तो इससे उनको बदनाम करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और महाराज जी, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? जो बड़े बड़े कलश क्विंटलों के हिसाब से जल लेके जाना, पहले जो कावड़ थी वो तो अब कहीं ना कहीं से खत्म ही होती जा रही है, इस तरीके किस तरह देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, हमारे यहाँ परंपरा एक योग है, हठ योग। और हठ योग में ऐसा माना जाता है, हमें अपने शरीर को तपाना पड़ता है। अगर आप हरियाणा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ कई हमारे संत महात्मा ऐसे भी है जो गर्मी के समय में आग सेकते हैं, आग के बीच में बैठते हैं। और जब ठंडी आती है, उस समय वो ठंडे पानी 108 मटके से स्नान करते हैं। परंपरा हमारी यहाँ, ऐसी बात नहीं है। शरीर को तपाना है, शरीर को जितना भी कठोर परिश्रम किया जाए उतना अच्छा है। और ये जो 10-12 मटके वाली कावड़, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक अंग है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ से हरियाणा पहुँचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जान है तो जान है, कहीं शरीर में ही कुछ दिक्कत आएगी तो आगे चल कर दिक्कत हो जाएगी। और मैं समझता हूँ हठ योग सबके लिए नहीं है, देखा देखी नहीं करनी चाहिए। साधु महात्मा करें, बाकी लोग करें, ठीक है, लेकिन जिसके छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे करें, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इसलिए आपको 1-2 मटके बहुत है, भगवान शंकर को 1 लोटा जल, समस्याओं का हल। उधर पुलिस के द्वारा इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से देखने को मिली है, लेकिन कुछ कावड़ी ऐसे हैं जो उत्पात मचाने के इरादे से उस पटरी से हटके भी रोड पे चल रहे हैं, जिससे आम पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है। उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने देखा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरा शासन प्रशासन बिल्कुल सक्रिय है। और हरिद्वार में कोई ऐसा दंगा फसाद ना हो, सभी देख रहे, पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है। लेकिन कभी कभी इतना बड़ा मेला, छोटी मोटी घटनाएं घट जाती है, उसके लिए आदमी क्या कर सकता है। जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो हल्ला गुल्ला करते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये चीज़ें तो आम है, इसको ज़्यादा सीरियस लेना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे जब यहाँ कुंभ होता है उस समय हमने देखा ऐसी घटनाएं घटती रहती है। क्योंकि आप सब पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ आप पहुँचेंगे, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ का जो ये कुंभ है, हरिद्वार के कुंभ से बड़ा कावड़ मेला होता है। क्यों, कावड़ मेले में ऐसे लोग आते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने देखा होगा, अभी हमारी डाक कावड़ आने वाली है, उसमें यहाँ हरिद्वार का क्या हाल होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और अतिथि देवो भव का भाव हरिद्वार वासियों को रखना चाहिए। और जो भी अपने से हो सके, 5-6 यात्री, 10-11 यात्री, 50 यात्री को खाना खिलाना चाहिए। कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान शंकर हम पे भी प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि ये साक्षात भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के स्वरूप है। हमारी लास्ट क्वेश्चन है, अभी पुलिस की व्यवस्था को पहले से बेहतर मानते हैं आप? नहीं, देखिए, पुलिस की व्यवस्था हमेशा अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारी पुलिस जो है पूरी सक्रिय रहती है और इनको अनुभव है कैसे कावड़ मेला हैंडल किया जाएगा। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जितने भी पुराने लोग होते हैं, पूरे पहाड़ में जहाँ भी उसकी ड्यूटी होगी, उन सबको हरिद्वार में बुलाया जाता है। अभी हमने देखा था, हमारे जो SHO यहाँ के थे, हमारे CO यहाँ के थे, सभी को वापस बुलाया, भाई हरिद्वार में कावड़ मेला करो। इससे मैं समझता हरिद्वार को ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें ज़्यादा मतलब यही लग रहा है कि अभी जो आने वाली जो हमारे ये जो डाक कावड़ है, उस पर हमें ध्यान करना चाहिए।